लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं हिमालय के उस हिस्से में जहां प्रकृति ने रंगों को सीमित रखा है लेकिन भावनाओं को नहीं। जहां धरती सूखी है लेकिन अनुभव गहरे। जहां पेड़ कम है पर पहाड़ अनंत है। ये है स्पीति घाटी, भारत का ठंडा रेगिस्तान। ये वो जगह है जहां शोर नहीं मिलता लेकिन शांति की आवाज साफ सुनाई देती है। स्पीति की यात्रा किसी साधारण हिल स्टेशन जैसी नहीं। यहाँ पहुंचने का रास्ता ही आपको बदलना शुरू कर देता है। मनाली से निकलते ही रोहतांग दर्रा, फिर अटल टनल और आगे कुंजुम दर्रा। हर मोड़ पर पहाड़ और कठोर होते जाते हैं। सड़कें संकरी, घाटियां गहरी और हवा पतली। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं हरियाली पीछे छूटती जाती है और भूरे, सुनहरे और धूसर रंगों की दुनिया सामने आती है। स्पीति का अर्थ है मध्य भूमि। ये भारत और तिब्बत के बीच का वो भूभाग है जहां संस्कृति, भाषा और वास्तुकला में तिब्बती प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी आपको पहले ही दिन सिखा देती है कि यहाँ शरीर से पहले मन को ढालना होगा। ऊंचाई का असर, ऑक्सीजन की कमी, सब कुछ आपको धीमा कर देता है और यही स्पीति की पहली शिक्षा है, धीमे चलो। स्पीति की राजधानी काजा इस यात्रा का आधार है। छोटा सा कस्बा, कुछ कैफे, होम स्टे और स्थानीय बाजार। लेकिन काजा में सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं होती। सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है और घाटी को धीरे धीरे रोशन करता है। यहाँ की सुबह ठंडी और साफ होती हैं और रातें सितारों से भरी। काजा से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है कीमठ। ये स्पीति का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। दूर से देखने पर यह किसी किले जैसा प्रतीत होता है। पहाड़ी ढलान पर चढ़ती सफेद इमारतें, संकरी खिड़कियां और बीच में खुला आंगन। यहां पहुंचते ही आपको एक अलग दुनिया का एहसास होता है। भिक्षुओं की धीमी चाल, मंत्रों की गूंज और दीवारों पर बने प्राचीन चित्र, ये सब मिलकर समय को पीछे ले जाते हैं। कीमठ केवल धार्मिक स्थल नहीं, ये जीवन का केंद्र है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, साधु अध्ययन करते हैं और त्योहारों के समय पूरा परिसर जीवंत हो उठता है। यहाँ बैठकर जब आप नीचे बहती स्पीति नदी और दूर फैले पहाड़ों को देखते हैं तो समझ आता है कि आध्यात्मिकता यहाँ प्रकृति से अलग नहीं, उसी का विस्तार है। स्पीति का एक और महत्वपूर्ण मठ है ताबो मठ। इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। 10वीं सदी में स्थापित ये मठ अपने भित्ति चित्रों और मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों पर बनी चित्रकारी सदियों पुरानी है लेकिन आज भी जीवंत दिखती है। ये मठ भव्य नहीं, सादा है और यही इसकी गहराई है। स्पीति घाटी का एक अनोखा अनुभव है किब्बर गांव। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गांव दुनिया के सबसे ऊंचे बसे गांवों में गिना जाता है। यहाँ के घर मिट्टी और पत्थर से बने हैं। मोटी दीवारें ठंड से बचाती हैं। यहाँ का जीवन कठिन है, सर्दियों में बर्फ से घिरा, गर्मियों में सीमित संसाधनों के साथ। लेकिन यही कठिनाई यहाँ के लोगों को मजबूत बनाती है। किब्बर के पास स्थित है चीचम ब्रिज, एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। ये घाटी के ऊपर फैला हुआ है और नीचे गहरी खाई। यहाँ खड़े होकर आपको एहसास होता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी इस कठिन भूभाग में अपना रास्ता बना सकती है। स्पीति की सबसे जादुई जगहों में से एक है चंद्रताल झील। कुंजुम दर्रे के पास स्थित ये झील चांद के आकार की है। नीला पानी, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और शांत वातावरण। ये दृश्य किसी चित्रकला जैसा दिखाई देता है। यहाँ रात बिताना एक अद्भुत अनुभव है। तंबू में लेटकर जब आप आकाशगंगा को देखते हैं तो लगता है कि आप पृथ्वी पर नहीं, किसी और ग्रह पर हैं। स्पीति की भौगोलिक संरचना इसे कोल्ड डेजर्ट बनाती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए हरियाली सीमित है। लेकिन यही सूखा परिदृश्य इसे विशिष्ट बनाता है। पहाड़ों की परतें, नदी की धाराएं और आसमान का नीला विस्तार, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो मन में बस जाता है। स्पीति नदी पूरी घाटी को जीवन देती है।
ये नदी तेज बहती है और कई जगह सड़क के साथ साथ चलती है। नदी की आवाज और हवा की सिसकी, यही यहाँ का संगीत है। स्पीति घाटी की खूबसूरती केवल काजा या कीमठ तक सीमित नहीं है। असल में स्पीति का जादू उसके आसपास फैले उन छोटे छोटे ठहरावों में छिपा है जो इस घाटी को एक संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। यहाँ हर दिशा में निकलती सड़क एक नई कहानी की ओर ले जाती है। कभी दर्रे की ऊंचाई तक, कभी चट्टानों से चिपके मठों तक, तो कभी ऐसे गांवों तक जहां समय ठहरा हुआ लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कुंजुम दर्रा की। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। यहाँ पहुंचते ही आपको एहसास होता है कि आप सचमुच हिमालय के हृदय में हैं। हवा और ठंडी हो जाती है, आसमान और नीला दिखता है और दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है धंकर मठ, जो सचमुच संतुलन का प्रतीक है। ये मठ एक ऊंची चट्टान के किनारे पर इस तरह टिका हुआ है मानो हवा में लटका हो। नीचे गहरी घाटी और संगम स्थल, जहां स्पीति और पिन नदियां मिलती हैं। धनकर का अर्थ ही होता है चट्टान पर किला। यहाँ की मिट्टी की दीवारें, संकरी सीढ़ियां और शांत प्रार्थना कक्ष एक प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखते हैं। स्पीति के कठोर भूभाग के बीच अचानक हरियाली का एक संसार दिखाई देता है। पिन वैली नेशनल पार्क, ये पार्क हिम तेंदुए का घर माना जाता है। सर्दियों में यहाँ की बर्फीली ढलानों पर स्नो लेपर्ड की मौजूदगी शोधकर्ताओं और फोटोग्राफरों को आकर्षित करती हैं। गर्मियों में यहाँ दुर्लभ वनस्पतियां और जंगली फूल खिलते हैं। पिन वैली में प्रवेश करते ही आपको लगता है कि स्पीति का रंग बदल गया है। यहाँ घाटी अपेक्षाकृत चौड़ी है, नदी शांत बहती है और गांव अधिक अलग थलग। ये क्षेत्र ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आदर्श है। और फिर आता है कोमिक, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य गांव कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव बेहद छोटा है, लेकिन अनुभव बड़ा। यहाँ का कोमिक मठ शांत और आत्मीय है। कुछ घर, सीमित आबादी और चारों ओर फैला खुला परिदृश्य। यहाँ जीवन की रफ्तार इतनी धीमी है कि समय का अर्थ बदल जाता है। इन सभी स्थानों को जोड़ती है एक ही बात, सादगी। स्पीति के आसपास की जगहें आपको आकर्षण से नहीं, गहराई से बांधती हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं। हर दर्रा, हर मठ, हर गांव आपको अपने तरीके से कुछ सिखाता है। संतुलन, धैर्य, विनम्रता और प्रकृति के साथ सामंजस्य। स्पीति आने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच है। सर्दियों में तापमान -25 डिग्री तक गिर जाता है और सड़कें बंद हो जाती हैं। यदि आप बर्फ का अनुभव करना चाहते हैं तो सर्दियों में शिमला मार्ग से जा सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए मनाली से सड़क मार्ग लोकप्रिय है, लेकिन ऊंचाई के कारण धीरे धीरे चढ़ना जरूरी है। शिमला किन्नौर मार्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित है और पूरे साल खुला रहता है। काजा में पेट्रोल पंप हैं, इसलिए ईंधन पहले से भरवाएं। रहने के लिए होम स्टे सबसे बेहतर विकल्प हैं। स्थानीय परिवारों के साथ रहकर आप स्पीति की संस्कृति को समझ सकते हैं। भोजन सादा है, दाल, चावल, थुक्पा, मोमोज और जौ की रोटी। यहाँ का खाना शरीर को ऊर्जा देने के लिए है। नेटवर्क सीमित है, एटीएम और डिजिटल भुगतान हर जगह उपलब्ध नहीं। नकद राशि जरूर रखें और ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए पहले दिन आराम करें, पानी ज्यादा पिएं और भारी गतिविधियों से बचें। स्पीति घाटी केवल एक दृश्य नहीं, एक विस्तृत अनुभव है जो दर्रों से मठों तक और गांवों से वादियों तक फैला हुआ है। घूमो दुनिया में आज की यात्रा में बस इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे किसी नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।